हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित हॉरर स्टोरीज के बारे में, जो काफ़ी डरावनी होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है, और इस वीडियो को अकेले में और रात में तो बिल्कुल भी नहीं मत देखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही रियल घटनाओं पे बेस्ड ये स्टोरीज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली स्टोरी जो होने वाली है वो हमारे दोस्त हमें सुनाने वाले हैं, जो बिल्कुल एक रियल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। ये जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है एक जिन्नात की। ये जिन्नात क्या होते हैं पहले तो देखिए, जिन्नात ये होते हैं कि जिसको अपन भूत भी कहते हैं। अच्छा, इन्हीं का अलग नाम है कुछ? अलग नाम है, जैसे किसी धर्म में किसी को पिशाच अच्छा। बोलते हैं, किसी धर्म में किसी लैंग्वेज में चुड़ैल। भूत बोलते हैं, किसी में जिन्नात बोलते हैं। लेकिन जो जितने भी भूत प्रेत होते हैं ना, ये कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब जिन्नात ही होते हैं। अच्छा। लेकिन लोग इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हाँ। तो जिन्नात एक ऐसी चीज है, इंसानों की तरह ही है। उनकी एक अलग दुनिया है और इंसानों की एक अलग दुनिया है। वो हमें देख सकते हैं लेकिन अपन उनको नहीं देख सकते। अच्छा। और वो जो होते हैं ना, वो जो इंसान होता है उनको जो अच्छा लगने लग जाता है, उस पे हावी भी हो जाते हैं और उसके अंदर आ भी जाते हैं। और जिन्नात जो है इंसान के अंदर आ भी सकते हैं और उनकी दुनिया में ले जाते हैं इन दी एंड। मैंने सुना है जो जिन्नात होते हैं ये इंसान का रूप भी ले सकते हैं। हाँ, ये किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, जैसे जानवर हो गया, इंसान हो गया, या थिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया, सबका रूप ले सकते हैं ये। और इनको जो भी पसंद आ जाता है ये उसके अंदर आ भी जाते हैं। अब देखिए, जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इंसानों के अब जैसे जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ ना, आपको सब समझ में आएगी। ये इसी चीज पे है ये स्टोरी, कि कैसे ये हावी होते हैं इंसान पर, क्या वजह हैं, क्या रीजंस हैं जो ये चढ़ जाते हैं इंसानों पे। और बहुत कम लोग होते हैं जो बच पाते हैं इन चीज़ों से। आज हम ऐसी स्टोरी देखेंगे, आपको पता चलेगा, आप जानेंगे इसमें जो है इंसान वो बचा या नहीं बचा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मतलब जिंदगी जो होती है इंसान की बदतर बन जाती है। हाँ, मतलब बहुत खराब हो जाती है, फिर वो किसी काम का ही नहीं रहता है इंसान। फिर वो मतलब वो उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। अगर एक बार पोजेस हो गया तो हाँ, कोई निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांस है कि वो छूट जाए। लेकिन कुछ तंत्र मंत्र पढ़ाते ऐसी होती है। लेकिन एक ज्ञानी पीर बाबा या ये होते हैं जिनको अच्छा ज्ञान है, जिनको नॉलेज, वो ये कर पाते। वो भी बहुत मुश्किल रेयर चांस होता है कि कोई बच जाए इन चीजों से। तो आज ऐसी हम कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है बिहार की। बिहार में कोई एक गांव है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता था जिसका नाम था इमरान। वो क्या है, नानी के घर रहता था अपने। अच्छा। वो मतलब उसकी नानी उसके पास रख रही थी, क्योंकि उसका कोई परिवार था नहीं इमरान का। तो उसकी जो शादी है वो बहुत कोशिशों के बाद हुई थी, काफी टाइम बाद। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी खूबसूरत थी, घने बाल, और उसकी जो आवाज थी बड़ी इतनी मीठी थी, इतनी मधुर थी कि लोग उसके अगर वो दीवाने हो जाएं। तो बहुत टाइम बाद उसकी शादी हुई इमरान की। उस लड़की का नाम था सकीना। तो वो बड़ी खूबसूरत थी। तो क्या होता है, इमरान जो होता है वो जब पहली रात होती है शादी की, तो क्या उसके पास जाता है, जैसे जाता है ना, पहली रात होती है आपकी, तो जाता है वो। तो वो खिड़की की तरफ खड़ी रहती है। रूम होता है एक, और उसके खिड़की होती है बाहर देखने की। शादी वाली रात मेन दिन। तो वो क्या होता है, वो खड़ी रहती है, वो सोचती रहती चांद की तरफ देखते हुए। और चांद की रोशनी मतलब ऐसी आ रही थी उसके ऊपर, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि चांद भी उसका दीवाना हो जाए। अच्छा। इतनी खूबसूरत मतलब थी वो। ये हकीकत कहानी है। तो ये कुछ होता है, अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे चीजें होती हैं। ये आगे जाके चीजें खतरनाक होने वाली। हाँ, कैसे जिन्नात हावी होते हैं। ऐसा क्या आपका एक्शन रहा जिसकी वजह से आपका क्या काम ऐसा था कि आपका गए इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। हाँ, इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इतनी खूबसूरत थी वो, जैसे मैंने बताया सकीना जो नाम था। तो वो क्या है, उस इत्र भी लगाती थी वो। इत्र जो एक परफ्यूम होता है, बड़े लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी खुशबू बड़ी महकती है। जैसे आप ज्यादा लगा लो तो आपके पूरे रूम में महक जाए। रात में तो कुछ ज्यादा ही महक। हाँ, तो उसकी ऐसे महक रही थी। तो वो जाता है इमरान अपनी वाइफ के पास, फर्स्ट नाइट होती है। जैसे वो कंधे पे हाथ रखता है उसके,
तो वो अजीब सी आवाज में बोलती है, भारी आवाज में, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो उसके अंदर मर्दाना से। आवाज। मर्दाना आवाज। तो ये बोलती है वो कि वो कहता है चले, तो वो बोलती है कि आप सो जाइए इमरान, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत मुझे ऐसी लग रही है। ऐसी आवाज में बोलती है। तो वो इमरान कहता है ठीक है, उसने एक्सेप्ट की ये बात, ठीक है मैं सो जाता हूँ। उन्होंने सोचा कि शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी लड़की को, वो एक एंजाइटी भी तो होती है ना, तो शादी के उसमें वो ये ऐसा थकान हो गई होगी, तो वो सो जाती है, इमरान भी सो जाता है। अब अगले दिन वो लड़की जो उठती है, दुल्हन जो होती है सकीना, वो तो इमरान पूछता तुम्हें रात को होके क्या गया था, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बोली मुझे हुआ क्या है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा क्यों। तो बोलती मैं तो ठीक हूँ, मुझे हुआ क्या है? तो वो तो जो इमरान होता है वो बड़ी उससे देखता है, वो हैरत से कि कल तक तो ये बीमार थी और आवाज इसकी बैठ रही थी। शॉक्ड हो जाता है, वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि हाँ। तो वो फिर वो कहता है चलो मैं काम पे चला जाता है, वो अपने ऑफिस दफ्तर चला जाता है। अब क्या होता है, उसकी दादी आंगन में बैठी रहती है, रूम के बाहरी आंगन होता है, इमरान की नानी। तो वो क्या हुआ, वो गुजरते हुए देख लेती है इमरान को कि दफ्तर गए इमरान। तो जैसे वो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर वापस इमरान आ जाता है घर में। तो वो रूम में सकीना होती है, उसके बाद चला जाता है। तो फिर तो वो नानी जो होती है वो सोचती है कि शायद इमरान की नई शादी हुई, तो वो एक्साइटेड है, तो वो काम नहीं कर पा रहा हो, जल्दी छुट्टी लेके आ गया हो। तो वो जाने लगता है इमरान वापस थोड़ी देर बाद। तो इमरान जो होता है वो जैसे वापस जाने लगता है वो कमरे से बाहर, तो उसकी नानी जो होती है पूछती है कि इमरान ये कैसे इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो तुम दफ्तर गए थे घंटे भर पहले। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता, वापस चला जाता है बिना बोले। फिर दूसरे दिन ऐसा ही होता है, वापस आ जाता है वो। तो डेली ये होने लगा। हाँ 2-3 दिन ये होने लगा, हर रोज होने लगा। ये तो नानी सोची यार कि आजकल के बच्चों को क्या कहें, नया जमाना है, काम पे ध्यान नहीं है, तो ठीक है भाई। फिर वापस चला जाता है वो। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है। तो एक क्या होता है, ये इमरान होता है, वो क्या हुआ, अपना पर्स भूल जाता है घर पे एक दिन। हाँ तो पहले एक इमरान जा चुका था, इमरान गया अंदर, तो नानी ने देखा कि इमरान तो आ रहा है बाहर से, ये अंदर कौन है ये? तो नानी ने पूछा कि इमरान अभी तो तुम अंदर गए थे, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, ये कैसे हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि चलिए मेरे साथ। वो बोलती है तुम तो अभी रूम में थे नानी। तो वो नानी के साथ जाता है, तो इमरान जैसा आदमी उसके गले लगे रहता है, उसकी बीवी के, सकीना के, जो उसकी बीवी होती है। तो वो फिर वो जाते हैं अंदर दोनों, नानी और वो इमरान। तो क्या होता है, वो डर जाते देख के, ये तो मेरा हम शक्ल है। तो क्या वो होता है, वो एक जिन होता है। अच्छा, तो इमरान की शक्ल में। हाँ इमरान की, जैसे कि किसी का भी रूप ले सकते हैं, ये ले लेते हैं। तो वो फिर अपने असली रूप में आ जाता है और इतना भयानक होता है, और चिल्ला के ऐसी आवाज निकाल के वो गायब हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है सकीना के वापस। अच्छा। तो सकीना की लाल आंखें हो जाती हैं और बाल बिखर जाते हैं उसके, और वो अंदर से डबल तिबल आवाजें आती है ना, जैसे मर्दाना आवाज हो गई, बैठी हुई सी आवाज होती है, वो आवाज आने लगी कि मैं इसको ले जाऊंगा साथ, तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी है। ये सब बोला, ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी। तो इमरान बड़ा डर जाता है, मोहल्लेदार आ जाते हैं, गाँव वाले आ जाते हैं आसपास से। तो गाँव वाले ये देख के जो इमरान होता है और उसकी नानी को ये सजेस्ट करते, ये सुझाव देते कि आप जल्दी से पीर बाबा के पास चले जाए। तो वो कहीं गांव में थोड़े दूर रहते थे गांव से, तो वो नानी और इमरान दोनों जल्दी से भागते हुए गए। जैसे कि उनको टाइम मिला अगले दिन या पर जैसे ही गए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बीबी को, सकीना जो है, उसको किसी प्रेत आत्मा ने कब्जे में ले लिया है। तो अब क्या होता है, बाबा पूछता है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ, शुरू से ये कब से चल रहा है। तो वो जो होता है ना इमरान, वो बताता है कि हम एक रात है ना निकाह से वापस आते हैं दूल्हा दुल्हन कार में। तो उस टाइम क्या हुआ, जो सकीना होती है उसका मन है ना ऐसा खराब होने लगा, मतलब वोमिटिंग का मन हुआ उसको, उल्टी आने लगी, अक्सर आई जाती है। तो वो एक बीच जंगल में उतर जाते हैं, वो
गाड़ी रोक देते हैं। इमरान जो होता है गाड़ी रोक देता है। वो क्या होता है, उतर के पास में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जंगल बियाबान होता है, मतलब कोई नहीं है आसपास, पेड़ जंगल होता है, उसके पास बैठ जाती है वो। तो और थोड़ी देर बाद वो सही भी हो जाती है, वो खुशी खुशी घर भी चले जाते हैं। तो बाबा ने ये की कि पीर बाबा जो थे उन्होंने ये की कि मुझे वहां लेके चलो जिस जगह ये हुआ था। तो इमरान ले जाता है पीर बाबा को उस जगह। तो पीर बाबा ये देखते हैं कि वो पूरी अपनी पढ़ंत पढ़ते हैं, जैसे कुछ जो पढ़ने का होता है उनको पता लगाते हैं वो हुआ क्या था आखिर। तो वो पढ़ते रहते हैं। तो जब भी उनको समझ में नहीं आता है फिर वो और पढ़ते हैं अपनी परंत जो भी होती है, जो पढ़ते हैं ये जो भी होता है वो। तो उनको एक है ना, उनको जैसे पढ़ते हुए उनको ऐसा एक दिखता है कि पेड़ होता है, उससे ना जिन चिपका हुआ लटका हुआ उसमें, वो नीचे आ रहा वो ऐसे। तो उनको दिख जाता है दिमाग में, मतलब इमेजिन कर लेते हैं वो जो दुआ वो पढ़ते हैं, पढ़ते जो पढ़ते हैं। तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने फिर वो की यहाँ से पहले चलो, ये जगह सही नहीं है। वो समझ गए, हाँ वो समझ गए कि यहाँ तो भाई गड़बड़ है मामला, और ये तो बहुत खतरनाक जगह है, ये ऐसा वैसा कोई भूत नहीं है। अब वो क्या वो जैसे ही गाड़ी में जाते हैं ना फिर इमरान के साथ, तो वो गाड़ी में ही कहते हैं कि तुम्हें पता है वो तुम्हारी बीवी को किसने वश में कर रखा है। तो होता है नहीं बाबा बताओ, कोई भूत होगा। उन्होंने इतने खतरनाक जिन्नात का साया है इसके ऊपर कि ये इसको छोड़ेगा नहीं आसानी से, बच नहीं सकता। और ये जो जिन्नात होते हैं ना, ये किसी का भी रूप ले सकते हैं, उन्होंने ये कहा, और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इंसान का इनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये खूबसूरत लड़की हैं जिनके बाल खुले रख के लड़कियां बाहर जाती हैं, खुशबू लगाकर जाती हैं, तो ये क्या फिदा हो जाते हैं उनके ऊपर। जब ये कहते हैं नई दुल्हन को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो लेकिन उस दिन वो निकल गई बाहर कार से, वो भी इतने जंगल बियाबान में ऐसे। तो उन्होंने की तुम्हारे बीवी के तो जो सकीना है उस पे ना जिनका साया है बहुत खतरनाक। अब मैं कोशिश करूंगा, अब मैं पक्का नहीं कह सकता इसको बचा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम ये कर लेना जो मैं कहूँ। तो बाबा ये बताते हैं कि ये कहते हैं कि जिस दिन वो तुम्हारी जो वाइफ थी सकीना जो उतरी थी ना, उसी दिन दुल्हन बनी हुई थी, उसी दिन उसने जिन्नात ने उसके बॉडी में आ गया था, वो प्रवेश कर गया था। तो फिर वो डर जाता है इमरान। बाबा वो मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता, बाबा कैसे ही बचा लो, मैं मतलब आप कुछ भी करके, चाहे से मैं पैसा दे दूंगा, सब दे दूंगा आप, लेकिन बचा लो। तो वो पीर बाबा कहते हैं कि इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। 100% तो नहीं कह सकता कि बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि इमरान से कि इमरान मैं सारा सामान लेके, सारी चीजें लेके मैं पास के कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा रात के टाइम, वो ले आना 12 बजे उसको, सकीना को वहां पकड़ के। लेकिन उसके अंदर तो जिन होता है, तो वो ऐसे तैसे करके उसको बांध बुंदा के लाते हैं वो सब जने, गाँव वाले जो आपस के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इमरान होता है, तो वो सब कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। तो वो खूब मचलती है, मतलब वो इधर से उधर भागती है, इतनी डरावनी आवाज अपना असली रूप में भी आ जाती है, उतनी डरावनी आवाज, मतलब एक दो लोगों को तो फेंक देती है वो उठा के। मतलब इनमें बहुत ताकत होती है, इनमें अकल तो कम होती है लेकिन ताकत, हाँ बाल गुल्ले और ऐसी डरावनी शक्ल, लाल आंखें, और वो सकीना इधर से उधर भाग रही, लोगों को मार रहे, लोग डर रहे हैं। वो बाबा ने क्या करा, घेरा एक सर्कल बना दिया, उसमें उसको बैठना था। तो बाबा ने कि सर्कल में बिठा दो, वो पढ़ते रहे। इमरान से कि इसको यहाँ बिठा दो, वो काबू में नहीं आया। वो उन्होंने और पढ़ी पढ़ंत जो पढ़नी चाहिए तो उनको और हार्डली पढ़ी उन्होंने, और तेज पढ़ी, और पढ़ते गए, वो डरे नहीं। और आखिरकार उन्होंने क्या किया कि ऐसा होता है कि जैसे किसी में जिन्नात आ गए तो ये अच्छे बुरे होते हैं, और जैसे अच्छे जिन्नातों को बुलाना पड़ता है तो बुरे जिन्नात को निकालने के लिए, काबू करने के लिए। तो वो है ना ऐसी पढ़न पढ़ते, तो वो सही वाले जो सही जिन्नात होते हैं वो आते हैं, और वो कोशिश करते के वो उनसे कुछ मांगते हैं कि हमारी ये मांग है, हम मदद तो कर देंगे लेकिन हमारी ये मांग है, लेकिन वो बताते नहीं है क्या मांग है, वो उनकी पढ़ंत में पता लग जाता है, उनको पढ़ते रहते हैं ना। तो वो क्या होता है, अब क्या होता है कि वो जो अच्छे वाले जिन्नात होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको घेरे में ले आते हैं, जो सर्कल होता है। खूब पढ़ते पानी फेंकते हैं, जो अपना पानी होता है, जो पड़ा हुआ पानी होता है, उसे
पढ़ाते पढ़े पवित्र पानी। पवित्र पानी होता है, उसके ऊपर फेंकते हो, खूब पढ़ते फिर भी काबू में नहीं आती है वो, और कुछ बोलती है मैं ले जाऊंगा इसको, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरी है, मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। वो इमरान भी डर जाता है, सारे डर जाते हैं, नानी तो रोने लग जाती है। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है फिर इन दी एंड वो निकल जाता है, जिन्नात वो निकाल देते हैं, अच्छे वाले जो जिन्नात होते हैं वो ले जाते हैं उसको। तो ऐसे सकीना बच जाती है। तो पीर बाबा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ताबीज देते हैं सकीना को कि ये पहन लेना, आज के बाद आपको कुछ नहीं होएगा, तुम्हें और ध्यान से रहना, खुले बाल अच्छे कपड़े पहन के इतर लगा के कभी बाहर नहीं निकले ऐसे। और उसको एक पानी दिया पीने का। तो ऐसे ये स्टोरी थी। तो वो बची इन केसेस में, तो बची है इस केस में। लेकिन बहुत से केसेस होते हैं लोग बचते नहीं हैं इन चीजों से, छोड़ते नहीं है वो। छूटते ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। उनकी जो पावर होती है, वो शक्ति जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, इंसानों से तो 10 गुना ज्यादा होती है ताकत। जैसे इंसान अकल में बढ़े हैं और ये ताकत में बढ़े हैं, लेकिन ये डरते भी इंसानों से, ये डरते भी हैं। अब जैसे एक चीज और होती है, इंसान में दिमाग है तो इंसान इनको काबू में भी करता है, इनसे काम भी करवाता है। आपने देखा हो बहुत से बाबा कह देते हैं तेरे साथ ये हुआ, कल ये हुआ। वो कैसे कहते हैं, वो यही तो बताते हैं ये लोग, उनसे काम करवाते। तो ये कहानी थी, ये असल में होती हैं ये चीजें, अपन मजाक में। ज्यादा डरावनी कहानी थी, और जो उनके ऊपर बीती होगी वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो तो भाई हालत ही खराब हो जाती है ऐसे केसेस में तो। बिल्कुल। ये चलिए हम एक दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो हमारे एजाज जो दोस्त है वो सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरी जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो चलिए इनकी सुनते हैं। बताइए एजाज, आपकी स्टोरी क्या है? ये स्टोरी ये बिल्कुल है, सच्ची कहानी है, मैंने एक जगह पढ़ी थी कहानी, बिल्कुल सच्ची। तो ये कहानी यूपी के पास, मतलब कानपुर जो शहर है यूपी का, उसके आसपास कोई गांव था। अच्छा। तो आसपास ही था, ज्यादा दूर नहीं था, 40-50 किलोमीटर दूर था वो। तो वहाँ एक लड़का था रोहित नाम का। अच्छा। तो काम करता था कानपुर में काम। तो उसका अप डाउन होता था घर से कानपुर काम। तो रात के 10 बजे तक वो काम करता था। कहाँ से अप डाउन होता था? अपने गांव से कानपुर जाता था। अच्छा, काम करने, मतलब शहर में। अच्छा। तो वो 10 बजे अपने घर जाता था, सुबह 9 बजे से काम करता था। 10 बजे उसकी छुट्टी होती थी, तो वो घर जाता था 10 बजे। तो रात के 10 बजे, और दिसंबर का महीना था, सर्दी बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती, कोहरा भी हो रहा होगा, रात को तो कोहरा रहता। तो 10 बजे अपने घर जा रहा था, लेकिन उसका घर काफी दूर था, जैसे मैंने बताया 40 से 50 किलोमीटर दूर उसका घर था। रोज का उसका अप डाउन था। तो वो अप डाउन करता था अपने गांव से घर कानपुर, कानपुर से घर। तो रात के 10 बजे उसकी छुट्टी होती है, वो जाता है अपने घर पे। तो एक हाईवे से गुजरता था, एक हाईवे था। अब दिसंबर का महीना था, कोहरा पड़ता था, ठंड भी कड़ाके की थी एकदम। तो 10 बजे उसको रात के रास्ते में, मतलब उसको एक टॉयलेट लग गया। अच्छा। हाँ, टॉयलेट लगा उसे। अब उसने सोचा घर तो मेरा काफी दूर है, अब कंट्रोल होगा नहीं। तो वो सोचता है कर लिया जाए, यहीं पे कर लेते हैं। अब वो अपनी गाड़ी रोकता है बीच हाईवे पे। अच्छा। जंगलों के बीच हाईवे था। अच्छा यार, इनको लोगों को डर नहीं लगता है क्या? डर तो लग ही रहा होगा उसे, लेकिन अब कंट्रोल नहीं हुआ उससे। अब वो उसकी किस्मत ऐसी थी, लेकिन उसे वहाँ पे दिखा एक पीपल का पेड़। अच्छा। हाँ। अब रात को उसे पीपल के पेड़ तो वैसे हॉन्टेड होते हैं। हाँ, उसे ध्यान में रहा नहीं। अच्छा। अब वो पेड़ के नीचे उसने अपना टॉयलेट कर लिया, सुसु कर लिया। अब वो घर चला जाता है, पहुंच जाता है घर पे, खाना वाना खाता है, फिर अपने बेड पे जाता है, सोने लगता है। तो रात को उसे अजीब ही सपने आते हैं, बिल्कुल डरावने। कैसे? जैसे कोई उसकी तरफ आ गया है। अच्छा। हाँ, और स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा उसे। अच्छा अच्छा। रात में कोई उसके यहाँ बैठ गया छाती पे। अच्छा अच्छा। उसकी सांस रुक जाती, वो कुछ कह भी नहीं पाता। अब ये उसके साथ होने लगा हर दूसरे दिन, मतलब हर रात होने लगा। अब सुबह उठा तो पसीने भरी ठंड में उसको पसीने आ रहे। वो डर लग रहा था ना, शिवर भी कर रहा हो उसका बॉडी। वो सुबह उसको याद नहीं रहता था कि क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा। अब ऐसे ऐसे उसको चीजें दिखने लगी। पहले तो स्लीप पैरालिसिस ही होता था। अच्छा। चीजें दिखने लगी, एक आदमी उसके रूम में चल रहा है। अच्छा। हाँ, डरावना शैडो दिख रही। अच्छा, शैडो। कभी उसके इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा। एक बार कभी आके गला पकड़ लेता उसका, और वो जगता तो कोई नहीं। तो ऐसी एक रात थी, वो उसको प्यास लगती है पानी
पीने के लिए बोलता है रात को 2-3 बज रहे थे शायद अच्छा। रात के। तो वो पानी पीने जाता है, जैसे ही मटका होता है, मटके से पानी पीता है। अब अपने रूम की तरफ वापस आता है तो देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है उसके रूम के वहाँ अच्छा, गेट पे। गेट पे ही। हाँ, अब वो डर के मारे कांपने लग जाता है। तो वो आदमी होता कैसा है? वो आदमी ऐसा होता है कि उसकी शक्ल अजीब ही होती है, बिल्कुल डरावनी डरावना। शक्ल, अच्छा लंबा सा आदमी होता है। अच्छा अच्छा। तो देख के डर जाता है, चिल्ला लेता है वो। और उसके घर वाले आते हैं, पूछते क्या हो गया क्या हो गया। वो बताता है ऐसा ऐसा एक आदमी देखा मैंने। और उसके घर वाले भी देखते हैं तो यहाँ तो कोई नहीं है, तो सपना देखा होगा या तो कुछ। तो सो जा वापस। अच्छा। तो वो सो जाता है। और उसके साथ ये हर रात को ऐसा कुछ ना कुछ होने लग गया। वो आदमी उसे हर दिन हर रात को दिखता। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ हादसा होने लग गया उसके साथ। कभी कभी तो मतलब गाड़ी चला के आता तो रास्ते में दिख जाता उसे वो। अच्छा। हाँ, कभी कभी तो बचा है वो, एक्सीडेंट होते होते भी अच्छा उसको अच्छा बचा अच्छा, वो पार आर पार भी जाती हुई गाड़ी उसकी कभी कभी तो। अब उसके घर वालों को उसका बिहेवियर अलग दिखने लगा थोड़ा कि ये बच्चे को हो क्या गया है। क्योंकि उसका एक भाई था, वो उससे कुछ पूछता तो उसने अजीब सी आवाज में कुछ बोला, चलो जाना से। अच्छा। बिल्कुल बागी जो आवाज होती है, हाँ, मतलब भूत है उसकी जैसे, आवाज होती जैसे नहीं कुछ है वो। कोई आत्मा अंदर आ गई हो, चला कोई जाए भूत ऐसे। अंदर आ गया हो। तो ऐसे ऐसे बोला। अब ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उसने अपने भाई के साथ कुछ कहा सुनी होगी। अच्छा उसने उसका गला पकड़ लिया और एक भाई सी चीज उठा के उसके सर पे मार दी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसका भाई का? अब वो उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके टाके आए 4-5। अच्छा तो ये मतलब इतना वायलेंट हो चुका था, ये कुछ ना कुछ करता ही रहता था अच्छा। घर वालों के साथ। घर वालों को समझ नहीं आई इसको हो क्या गया। चेंज दिखा उसकी हाँ, बिहेवियर उसके बिहेवियर में। में चेंज दिखा, आवाज भी चेंज हो गई उसकी थोड़ी। अब इसके घर वाले थोड़े क्या है समझदार थे, वो पाठ पूजा करने वाले थे। अच्छा अच्छा, तो पूजा पाठ करने वाले थे। पाठ पूजा करने वाले थे, तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ। तो एक पंडित जी को लेके आते हैं वो घर पे। अच्छा। पंडित जी एंटर होते हैं घर में, तो वो बोलते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ असरात है। नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। असरात है मतलब। हाँ, तो उसके रूम में जाते हैं तो उसको देखते हैं। वो बोलता है चला जाए यहाँ से, इसको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, पंडित से बोलता है। अब वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आत्मा या चुका भूत है। आ गया, असरात आ गए। हाँ, तो उसके घर वालों को बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ मतलब करना पूजा पाठ करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। हम्म। और वो ट्राई करते हैं, आते हैं वापस से, पानी भी लेके आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये देखिए मेरे बस के अकेले के बस की बात नहीं है, मेरे को 3-4 लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो मैं अगले हफ्ते तक आता हूँ। अच्छा। अब एक हफ्ते उसको, तो उस बीच कुछ हुआ था क्या? एक हफ्ते उसको झेला, उसके घर वालों ने जैसे तैसे उसको बांध के रखा। और वो इतना उधम मचाता, ऑफिस तो जा ही नहीं सकता था वो। हाँ। उसको जाने नहीं दिया कहीं घर से बाहर। कभी उसको कुर्सी से बांध दिया, कभी बेड से बांध दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। अच्छा। कुछ ना कुछ नुकसान दिया तो खुद को पहुंचा लेता या दूसरों को पहुंचा लेता। अब वो आते हैं जैसे तैसे, तो वो पूजा पाठ करते अपना, 3-4 पंडित जी होते हैं। अब वो उससे पूछताछ करते तो वो बताता है कि इसने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दी किया। अच्छा, पेशाब किया मेरे ऊपर। टॉयलेट किया इसने, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा। इसको मैं लेके जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पूछते हैं क्या मतलब कैसे और कहाँ ये सब हुआ। तो वो बताता है कि मैं उस पेड़ के नीचे, पेड़ में मैं रहता था, उसने मेरे घर के ऊपर मतलब ऐसा, वो कहते हैं कि ये हमारा घर था। अच्छा अच्छा, पेशाब कर दिया मतलब हमारे घर पे। तो इसने अपमान किया है मेरा। और वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी ताकतवर आत्मा थी वो कि वो बस में ही नहीं थी किसी। अच्छा, बस में ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसको निकाला। मतलब रोहित की हालत ये हो गई थी कि वो 70 किलो का आदमी था। अच्छा। उसका वेट 55 किलो आ गया। अच्छा, इतना कम हो गया 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। क्योंकि ये जो एग्जॉर्सिज्म उसको हुआ, तो उसने काफी कुछ मतलब खोया। खाना भी नहीं खा पा रहा, तो बंदी था उसका, बिल्कुल खा ही नहीं पाता था। और जैसे तैसे उसका पीछा छूटा है चीजों से। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि इस रास्ते से कभी मत जाइए। अच्छा, तो उन्होंने जो पंडित थे उन्होंने निकाला, मतलब पढ़ जैसे तैसे निकाला उसको, लेकिन ये बोला कि इस रास्ते से तू कभी नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब ये कंडीशन रखी। मतलब भूत ने नहीं रखी, इन्होंने बोला कि सेफ्टी के लिए अच्छा, यहाँ से कभी नहीं जाएगा। अच्छा, निकल गया, लेकिन वो निकल गया वो जैसे तैसे, बड़ी मुश्किलों से। वो कोई धागा बांध दिया उस पे। अच्छा, लड़के को दिया धागा। तो वो बांधा उस पे।
तो ये बिल्कुल मतलब सच्ची घटना थी कि 15 किलो एक आदमी का, इंसान का वेट 1 महीने के अंदर इतना गिर गया, 15 ये किलो। होता है कि जैसे आप कहीं जाते हो, आप जैसे टॉयलेट करते हो कोई, तो आप थोड़ा इशारा या कुछ आवाज निकाल इशारा के कर दो या तो करो ही मत। करो ही मत, हाँ, लेकिन आपको करनी है तो थोड़ा इशारा होता है, एक कोई खाली जगह आवाज देख लो, निकाल दी, खाली जगह देख लो, कुछ या ताली बजा दी, तो इससे क्या है, जो भी होते हैं वो हट जाए। हट जाए। जैसे अब ये जो हिंदुइज्म में कहते हैं देवी देवताएं होते हैं, इसी इस्लाम में कहते हैं कि जिन्नात होते हैं, तो ये कहीं भी रह सकते हैं और ये रहते भी सूनी जगहों पर ही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती, वो चीजें कर देते हैं, तो ये चीजें उनके साथ उनकी लाइफ के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। ये बहुत से लोग तो जान भी गंवा देते हैं अपनी, मतलब ये बचना मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया में चीजें होती है, आज लोग मानते नहीं है, लेकिन ये चीजें हकीकत है और ये होती है। कई केसेस आपने भी लाइफ में देखे होंगे, मैंने भी सुना और देखा है ये चीज, काफी कुछ सुना है। वैसे ज्यादातर तो यही होता है कि वो ले जाते हैं अपनी दुनिया में या आदमी मर बचना जाता मुश्किल हो जाता है इंसान, हाँ। निकलते ही नहीं है बड़ी कोशिशों के बाद भी। है स्टोरी अच्छी थी, मजा आया सुनकर। आई होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छी लगी होगी सुनकर, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। बिल्कुल रियल स्टोरी थी जो हाँ, और हमने ऐसे एक्सपीरियंस बताया, आपको ऐसी नॉलेज दी है इसमें कि आप भी इन चीजों से बच सकते हैं, हम कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। आई होप आप लोगों को ध्यान रखें हम। हाँ, ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हॉरर स्टोरी, और हम इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए। और आपके पास कोई कहानी है तो हमें भेजिए, हम उसको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और कुछ राय या कुछ अप्रिशिएट करना है इस वीडियो को तो कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और भी लोग देखें, आपको इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी, तो आप शेयर कर सकते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो लाने के लिए। तो आप और इस जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि टाइम पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। थैंक यू।